आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से डॉक्टर अनूप जी हैं, जो यहाँ पीलीभीत में जो हमारी विभिन्न प्रकार की धान की बीमारियां हैं उनके नमूने एकत्रित करने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपकी पीलीभीत विजिट है, इसका आपका मतलब किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। आपने हमें जो है अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने क्षेत्र में हमें इस तरह किसानों तक पहुंचने का मौका दिया और उनके जो धान में उत्पन्न हो रहे विभिन्न प्रकार के रोगों के जो हमारे सैंपल कलेक्शन का एक उद्देश्य चल रहा है, उसके लिए आपने हमें सहयोग किया। तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि हम 3 बीमारियां जो धान में मुख्य रूप से ज़्यादातर पाई जाती हैं और बड़ा नुकसान करती हैं किसानों का, उसमें सबसे पहले नंबर पर ब्राउन स्पॉट, दूसरे नंबर पर फॉल्स स्मट और तीसरे नंबर पर शीथ ब्लाइट। तो इन 3 बीमारियों के सैंपल कलेक्शन करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और ये कलेक्शन ना केवल पीलीभीत में ही बल्कि पैन इंडिया हमारा प्रोग्राम है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम ये पूरे भारतवर्ष से मतलब विभिन्न प्रकार पूरे भारतवर्ष के विभिन्न उससे, और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी विभिन्न जनपदों से आप ले रहे होंगे। जैसा कल ही आपने बताया आप हरदोई से लेके आए सैंपल और आज पीलीभीत में आए हैं और आगे भी आपका इधर उधर कहीं जहाँ भी है आपका होगा। हाँ, तो इसमें मुख्यतः 3 बीमारी, जैसे आपने बताया शीथ ब्लाइट या शीत झिलसा उसे हम कहते हैं, फॉल्स स्मट आभासी कंडुआ, या हमारे पीलीभीत में लोकल भाषा में उसे कहते हैं हल्दी गांठ। अच्छा। हल्दी गांठ वाली बीमारी, और एक तीसरी आपकी जो है ब्राउन स्पॉट, पूरा धब्बा बीमारी। हाँ, तो ये ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है। और इसके बाद आप इसे ले जाके अपनी लैब में इसमें विभिन्न प्रकार के इसके जो जीवाणु हैं उन्हें निकाल के विभिन्न प्रकार के, जैसे डिफरेंट लोकेशन का तात्पर्य ये है कि अलग अलग सैंपल का अगर हमारे पास विभिन्नता होगी उसमें, तो रीज़न स्पेसिफिक जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके स्पेसिफिक इन्फेक्शन के जो जीनोमिक रीजंस हैं, उनके लिए हम इसकी होल जीनोम रीसीक्वेंसिंग करके असेंबली बना के और उसका फिर इंटरेक्शन विद राइस प्लांट्स, डिफरेंट वेराइटीज़, वो हमारा फोकस है कि हम उसको इस्टेब्लिश करें और उसको किसानों तक, रिसर्च स्कॉलर्स तक, सब तक पहुंचाएं, ताकि भविष्य में जो भी धान की नई वेराइटीज़ बनाई जाएं, वो इस तरह से बनाई जाएं कि इन बीमारियों का उस पर कोई असर ना हो। जी। और किसान की आय बढ़े, उसके लिए उनका उत्पादन अधिक होना पहली प्रायोरिटी है। ठीक। तो मतलब मुख्यतः आपका मेन उद्देश्य हो गया कि आपको बिल्कुल जो बीमारी के रहित प्रजाति हैं उसका ही आप विकसित करने में सहयोग करेंगे, कि जिससे आगे आने वाले समय में ये बीमारियां हमारे खेत में बीज से ही ना लगें। ये नहीं कि किसानों को बाद में स्प्रे वगैरह करने की जरूरत भी ना पड़े, पहले से ही ना लगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।